हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे एंड आपकी कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, लाइकिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड आई होप आई एम डूइंग द जस्टिस विद यू। एंड आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ जो बहुत सारे लोग बहुत पहले मुझसे पूछ चुके हैं एंड किसी वजह से मैंने उनको रिप्लाई भी किया है, पर फिर से आज मैं एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ उन सब लोगों के लिए जो मलेशिया में या सिंगापुर में या फिर बैंकॉक में या फिर किसी और ऐसी जगह पे काम करते हैं जो टूरिस्ट प्लेस है, जो यूएई भी हो गया या किसी भी कंट्री से आप अपना वर्क परमिट अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या आप वहाँ से मूव होना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। गुरविंदर सिंह कमेंटेड, आई वांट टू नो कैन आई अप्लाई एनी वीज़ा फॉर कनाडा फ्रॉम मलेशिया। हियर इन मलेशिया आई अप्लाई सर्विस सेक्टर वीज़ा एंड इज दैट पॉसिबल? I can go Canada from here and how? And visit I also try to visit Singapore and other neighbors countries for travel history, and please let me know. I am not say exact fees, just normally how much visa cost for Canada, so if I apply I will be aware. ओके, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि आई अप्लाइड सर्विस सेक्टर वीज़ा। सर्विस सेक्टर वीज़े का मतलब मैं यहाँ पे ये समझ रही हूँ कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, यानी कि आप टूर्स एंड ट्रेवल्स में या होटल इंडस्ट्री में हैं, कस्टमर सर्विसेज में आप हैं। मैं यहाँ पे वो समझ रही हूँ कि अगर आप किसी भी टाइप की सर्विस इंडस्ट्री है, जो टूरिज़्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, होटल्स हो गया एंड किसी भी टाइप की सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप हैं एंड आप ऐसे ही किसी छोटी कंट्री में हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो अगर आप वहाँ से कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊंगी कि आप पेमेंट देने से पहले आप अपनी कैपेसिटी पहले आप देखें कि सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई हो गया या किसी भी ऐसी कंट्री में अगर आपके पास सर्विस एक्सपीरियंस है, वो सर्टिफिकेट होने के बाद आप www.jobsbank.gc.ca या monster.co.ca या फिर internationaljobs.gc.ca ऐसी जो साइट्स हैं, आप वहाँ पे एक बार अप्लाई कर लें। जॉब्स बैंक जो है कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं जिन्हें जॉब्स की डिमांड होती है, वो अपने डिमांड्स वहाँ छोड़ते हैं जिस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट अगर वहाँ पे है उस फील्ड में, तो अगर आपको वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिलता है, तो आप वहाँ पे पहले अपना अप्लाई करें। उसके बाद ही आपको अगर कुछ और करना है, अगर आपको वहाँ से अप्लाई होता है, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ी प्रोविंस है, बहुत सारी बड़ी स्टेट है, अलग अलग प्रोविंसेस वहाँ पे हैं, आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब। तो फिर उसके बाद आप उनके रिस्पॉन्स का वेट कीजिए कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स करते हैं। पर वहाँ पे भी आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके रिज्यूमे दूसरे फेक लोग उठाते हैं एंड आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जॉब्स बैंक से जो आपको आंसर आएगा तो वो आपको डिटेल मिलेंगी। अगर आपको जॉब्स बैंक में से काम मिल जाता है, तो दिस इज़ द राइट वे टू गो टू कनाडा टू मूव एंड उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है तो 5 to 7,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा आपसे वो लोग चार्ज नहीं करेंगे, जिनके जो आपको जॉब पे मंगवाएंगे। अदरवाइज़ जो एजेंट होते हैं, मुझे नहीं पता वो कितने पैसे मांगते हैं या फिर वो कितने जेन्युइन होते हैं। एंड मैंने देखा भी है कि वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर जॉब्स, जो कि ऑफिशियल जॉब्स, एजुकेटेड जॉब्स एंड दूसरे जॉब्स जो होते हैं, सर्विस जॉब्स, तो उसमें जो है स्किल के जो जॉब्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हैं। एंड वो कंपनीज़ भी ऐसे होते हैं वहाँ पे जो पर्सनली जॉब निकालते हैं, लामिया क्लियर करवा के उन्हें देते हैं अपना खर्चा करके कि इतने जॉब वैकेंसीज़ हैं, तो वो भी सामने वाले जो
लोग हैं जो वहाँ जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं, तो वो उनको बेनिफिट होता है। प्लस पासपोर्ट आपका एम्प्लॉयर के पास में ही रहता है, जितने टाइम का आपका वर्क परमिट होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके मेडिकल की एंड सभी चीज़ों की। तो वो एक सिक्योरिटी भी होती है उनके लिए, तो वो अपना खर्चा भी करते हैं, प्लस आपके खर्चे पे वो आपको बुलाते हैं। ऐसे केसेस भी होते हैं, तो वो एजेंट पे डिपेंड करता है, अब वो कितना चार्ज करता है एंड क्या है उसके, उसमें मैं आपको ये नहीं बता सकती। पर अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट का खर्चा तो $1500 होता है, अगर लॉयर की फ़ीस भी लगा ले तो $2500, $2600 जो है मैक्सिमम ऑफिशियल खर्चा होता है। तो अब ये कितना चार्ज करते हैं वो मैं आपसे नहीं कह सकती। पर जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं जिनकी लामिया की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ऐसे जॉब्स हैं स्किल जॉब्स, वो डायरेक्ट ऑप्शंस निकालते हैं तो वो वीज़े भी लगते हैं, एंड जो लामिया के साथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, एंड उसकी फ़ीसेस वहाँ पे कितने हैं मैं नहीं बता सकती। पर जो भी है आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर ही आप पेमेंट करें। एंड उसके लिए आपको पहले तो जो है हम अपना लामिया चेक कर सकते थे, पर आजकल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। तो जो आपके एम्प्लॉयर हैं आपको बुला रहे हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर होने ज़रूरी हैं। आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर होगा आपके लामिया, क्योंकि वो कंपनी को परमिशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस आदमी को मंगवा सकते हैं। ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा हमारी वर्कर्स पे या कैनेडियन सिटीजन्स पे, तो वो आप उससे कांटेक्ट करके ही आप उनसे पेमेंट कीजिए। एंड वीज़ा भी जो है वो वीएफएस में ड्रॉप होने तक आप जा सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी जो आपको लेके जा रही है वो ड्रॉप करते हैं, साइन आपके होते हैं फॉर्म्स वगैरह पे। तो ये चीज़ भी जो है आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं देखती हूँ बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो लोग कि शायद वर्क परमिट करते होंगे, जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई जॉब नहीं है, तो मैं ये काम करने लगी हूँ। तो ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं अपने इंटरेस्ट से आप लोगों के लिए 15-20 मिनट की एक वीडियो बनाती हूँ, या फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं एक दिन में ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। मेरा मकसद है वो कि मैं आपको अवेयर करवाऊँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ से तो कोई पैसा नहीं मिलता, पर मुझे एक मेंटल पीस मिलती है, शांति मिलती है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ। वो एक सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता है, जो करोड़ों रुपए कमाने वालों को नहीं मिलता, और वो लोग मेरी ये बात को नहीं समझ सकते कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ कि उनकी हेल्प हो सके। और मेरा कोई अटेंशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पर्सनली फ़ील किए हैं ऐसे पेन्स, मैंने देखे हैं अपनी आँखों से लोगों को। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे जब मैं देखती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से अवेयर करने की कोशिश करती हूँ, बाकी उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि हम रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को मंज़िल नहीं दे सकते। तो उसी मकसद के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मुझे लगता है कि आप भी अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ें एंड सोच समझ के बढ़ें। जो है उसको गँवा मत बैठें, जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।